मोदी जी के नेताओं का ये डर देखिए, आदेश वो भी सरकार का, वो भी सरकारी स्कूलों को लेकर। अभिजीत दिपके ने बकायदा सड़कों पर बैठकर एक और मुहिम शुरू कर दी। आदेश पर हम आएंगे। अभिजीत दिपके, अब ये कॉकरोच जनता पार्टी का डर है या फिर उस मुहिम का असर है? लखनऊ की तस्वीरें देखिए, लखनऊ की। लखनऊ में एक बार फिर से बच्चे सड़कों पर बैठ गए और उधर महाराष्ट्र सरकार के पसीने छूटने वाले हैं। महाराष्ट्र सरकार के अभिजीत दिपके सड़क पर क्यों बैठने वाले हैं? और दूसरी तरफ राजस्थान सरकार ने कौन सा ऐसा आदेश दे दिया जिसको लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। पश्चिम बंगाल से भी एक खबर है। 4 राज्य हैं, 4 राज्य, और चारों में डबल इंजन की मोदी जी की सरकार दौड़ रही है। पश्चिम बंगाल में ऐसा क्या हुआ? पश्चिम बंगाल में भी सौरभ दास मोर्चा खोलने वाले हैं, यानी कि चौतरफा सीधे तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी एक बार फिर से मोदी सरकार को लेकर सवाल उठाने वाली है। क्यों? क्योंकि एक आदेश देखिए। सबसे पहले आदेश क्या है? आदेश है या फिर कॉकरोचों का खौफ है? बकायदा भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी के डबल इंजन की सरकार ने अपने स्कूलों पर ऐसे लोगों के लिए ताला जड़ दिया है। आशुतोष रांका आप जानते ही हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के चेहरे हैं। राजस्थान, और राजस्थान में अभी हाल ही में बकायदा एक मुहिम के तहत आशुतोष रांका ने एक स्कूल में डेरा जमाया था। ये देखिए तस्वीरें। 5 घंटे तक धरना हुआ था। अब समझिएगा ये आदेश क्या है और आदेश कितना खतरनाक है। छात्राएं पहले से यहां पर धरने पर थी और 5 घंटे तक ये अपनी मांगों को लेकर धरने पर रहे और इसके बाद मांगे मान ली गई। मांगे क्या? क्लासरूम है, छत है, बच्चों की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और साथ साथ वहां पर टीचर्स की कमी, यानी सब कुछ यहां पर हो रहा था। इसी को लेकर एक मुहिम चलाई गई और राजस्थान की सरकार इतना डर गई। हालात ये कि राजस्थान की सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह आदेश जानते हैं क्या है? आदेश ये कि कोई भी अगर सरकारी स्कूल का इंस्पेक्शन करने के लिए आता है तो प्रिंसिपल उनको अंदर घुसने की अनुमति ही ना दे। अब यह फैसला अपने आप में क्यों हैरान करता है, क्यों सवाल खड़े करता है? क्यों? क्योंकि आप जानते हैं इनकम टैक्स आप भी पे करते हैं। एक आम काम करने वाला व्यक्ति जो है ना, कुछ भी सामान खरीदता है तो वो सरकार को जो है वो टैक्स देता है और सेस का पैसा सरकार लेती है, 4% सेस। और ऐसे में सवाल ये कि ये जो सेस लिया जाता है ना दोस्तों, ये स्कूल के लिए, सरकारी स्कूलों के लिए और अस्पतालों के लिए लिया जाता है, सरकारी अस्पतालों के लिए। चाहे आप वहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ाइए या ना पढ़ाइए, लेकिन आम नागरिक, हर नागरिक का अधिकार है कि वो सरकारी अस्पतालों और सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को जांचे, क्योंकि हम इनकम टैक्स देते हैं। लेकिन सोचिए, यहाँ मोदी जी की सरकार के जो अपने चहीते हैं, राजस्थान में भजन लाल जी की सरकार, पर्ची वाले मुख्यमंत्री। अब हालात ये है कि स्कूल के विषय पर चर्चा हो रही है और ये आदेश जारी करना पड़ रहा है। थर थर कांप रही है सरकार। राजस्थान के स्कूलों के दरवाजे आखिरकार क्यों बंद किए गए, अब ये पूरे देश में चर्चा का विषय बन रहा है। और वहीं अभी आशुतोष रांका ये कह रहे हैं कि अभी से ही एडवांस में FIR दर्ज कर दीजिए हमारे ऊपर। वहाँ के शिक्षा मंत्री, राजस्थान के जो डबल इंजन सरकार के शिक्षा मंत्री हैं, उनके लिए वो क्या कहते हैं देखिए। आपकी स्क्रीन पर बाकायदा ट्वीट किया है आशुतोष रांका ने। आशुतोष रांका ने लिखा कि मदन दिलौर जी, या तो राजस्थान के सभी जर्जर स्कूलें ठीक कर दीजिए या फिर हम पर एडवांस में FIR दर्ज करा दीजिए। आप हमें एडवांस में गिरफ्तार भी कर सकते हैं, आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, लेकिन हम तब तक स्कूलों का निरीक्षण नहीं रोकेंगे जब तक राजस्थान के सभी स्कूल ठीक नहीं हो जाते। अब 15 अगस्त याद करिए, PM मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से क्या कहा था? दिमागी नक्सली। किसे कहा था, क्यों कहा था, आप समझ रहे हैं। मगर यहां इन युवाओं पर कोई असर नहीं पड़ रहा। आदेश जारी हो रहे हैं और स्कूल का मुद्दा सड़कों पर गूंज रहा है, सरकारी स्कूलों का मुद्दा, शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा। अब देखिए एक और उदाहरण, अभिजीत दिपके पर आते हैं। अभिजीत दिपके ने बकायदा जो है, ये वीडियो आप देखिए, अभिजीत दिपके लोगों के बीच पहुंचे। हाई कोर्ट महाराष्ट्र में जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होते हैं उसको लेकर भारी अनियमितताओं की शिकायत आई और उसके बाद रात को ही वीडियो शेयर किया अभिजीत दिपके और अभ्यर्थियों के साथ वहां पर बैठ जाते हैं। स्कूलों के साथ एक अलग मुहिम है जो चल रही है।
अब सीजेपी कह रही है कि भैया अब एक मुहिम और। अभिजीत दिपके ने इस वक्त महाराष्ट्र की सड़कों पर धरना देकर एक और राजनीतिक संकेत नहीं दिया, व्यवस्था को बदलने की बात कही। ये देखिए, आप देख सकते हैं। और जब ये लोगों के बीच पहुंचे तो लोगों ने कैसे बढ़ चढ़कर जो है इनका स्वागत किया, अभिजीत दिपके। अब आइए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? पश्चिम बंगाल में आपको याद होगा दोस्तों, एक बहुत दर्दनाक खबर है। हुआ क्या है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से यह दावा किया गया है कि जो अब्दुल है, अब्दुल कौन, जब स्कूल ठीक करो मुहिम जब चल रही थी तो इस अभियान के तहत कॉकरोच जनता पार्टी ने यह कहा कि जो कॉकरोच जो मानते हैं अपने आप को, वो फ़ोन उठाएं और अपने आसपास के इलाकों में सरकारी स्कूलों में जाकर वहाँ की व्यवस्था को दिखाएं। अब यही काम अब्दुल कर रहे थे। अब्दुल कौन? अब्दुल आपको याद होगा, कॉकरोच जनता पार्टी का जब प्रदर्शन चल रहा था जंतर मंतर पर, तब अब्दुल वहाँ पर बहुत एक्टिव थे। लोगों को खाना खिलाना, लोगों से बातचीत करना, लोगों को जागरूक करना कि भाई ये मुद्दा कितना ज़रूरी है। इसलिए हुआ क्या, क्योंकि जब आंदोलन ख़त्म हुआ तो अब्दुल अपना वापस लौट गए पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के निवासी। अब अब्दुल ने जैसे ही इस मुहिम को पश्चिम बंगाल में शुरू किया, अपने आसपास के क्षेत्र में स्कूल ठीक करो अभियान के तहत, तो अब्दुल एक्टिव मेंबर हैं कॉकरोच जनता पार्टी के। और कॉकरोच जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि बीजेपी ने अपने गुंडों को भेजकर अब्दुल को पिटवाया। अभिजीत का यह कहना है कि अब्दुल से ना सिर्फ झगड़ा हुआ बल्कि अब्दुल के पिता की बीच बचाव करते हुए वहां पर मौत हो गई। अब्दुल के पिता की जान चली गई। सुनिए आशुतोष रांका क्या कुछ कह रहे हैं। हमने क्या लड़ाई लड़ी? स्कूल ठीक करने की लड़ाई लड़ी। हम चाहते थे कि इस देश के सभी स्कूल ठीक हों। लेकिन भाजपा की तरफ से क्या हुआ? भाजपा की तरफ से गुंडागर्दी की गई, मारपीट की गई। वेस्ट बंगाल के बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट इंदस पुलिस स्टेशन का रहने वाला अब्दुल, जो जंतर मंतर पर पहले दिन से हमारे साथ मौजूद था, जिसने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, वो सिर्फ अपने गांव के सरकारी स्कूल ठीक कराना चाहता था। वो गया, लेकिन जैसे ही वो वापस अपने घर आया, भाजपा के गुंडे आए, उसके साथ मारपीट की। और बीच बचाव में जब उसके पिताजी वापस बीच में आए तो उनके साथ भी मारपीट की। उनको इतना मारा कि कल उनकी मौत हो गई। पूरे देश भर में हम लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं। हम वोट तो मांगने नहीं जा रहे हैं, हम तो सिर्फ चाह रहे हैं कि हमारे देश के स्कूल ठीक हो। लेकिन पूरे देश में हमें सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लोग गुंडागर्दी, मार पिटाई, बदतमीजी से ही क्यों डील कर रहे हैं? अब्दुल के पिताजी की क्या गलती थी? अब्दुल की क्या गलती है? सिर्फ यही कि वो अपने स्कूल ठीक कराना चाहता है। मैं भाजपा के गुंडों को सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि तुम्हें जितनी गुंडागर्दी करनी है कर लो, जितनी मार पिटाई करनी है कर लो। हम डरने वाले नहीं हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। कल मैं, हमारे जो जोनल इंचार्जेस हैं, अंकित, विजय, हमारी कोर टीम और सीजेपी के तमाम साथी बांकुड़ा पहुंचेंगे अब्दुल के परिवार को न्याय दिलाने। हम बंगाल के सभी कॉकरोचेस से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में इंदस बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो पुलिस थाना है वहां पहुंचे। अब्दुल के परिवार को न्याय दिलाना हमारी जिम्मेदारी है और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उसके परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। इन लोगों से डरने वाले नहीं हैं हम। अब दोस्तों लखनऊ की तस्वीरें देखिए, लखनऊ में देखिए। अब आइए, मैंने कहा ना 4 राज्य हैं जैन अल्फा जिससे निपटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपनी मांगों को लेकर सड़क पर बैठी बच्चियां और इनकी पुकार सुन लीजिए। डीएम को बुलाया जाए, डीएम को बुलाया जाए। आज फिर लखनऊ में जैन अल्फा सड़कों पर उतरा है और ये कानपुर बाईपास चौराहा है, दुबग्गा। सुबह 6 बजे से जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय की छात्राओं का यह धरना शुरू हो गया था। अब ये कैसे रोकेंगे मोदी जी? जनरेशन रोकने से क्या ये जो है ये रुकने वाली लग रही है जनरेशन? जिस तरह से आप आदेश जारी कर रहे हैं कि स्कूलों में मत भेजिए, अब तो यहां मामला कुछ और हो गया है। कहा जा रहा है एडवांस में ये एफआईआर दर्ज कर लीजिए। ये स्थिति है दोस्तों। अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है कि क्या ये जो मुहिम थी, क्या कॉकरोच जनता पार्टी के हाथ में भी है? क्या कॉकरोच जनता पार्टी ने जो मुहिम शुरू की, शानदार मुहिम, और अब देखिए ये मसला यहां पर आ गया। और शुभेंदु अधिकारी तो खुद अभी 6-6 महीने जुम्मा हुआ है
मुख्यमंत्री बने हैं और किस आधार पर बने हैं, किस आधार पर मुख्यमंत्री बने शुभेंदु अधिकारी? आप जानते हैं घुसपैठियों का मुद्दा, हिंदू मुसलमान का मुद्दा। अब बताइए, ये तो मामला आउट ऑफ सिलेबस हो गया भाई। शिक्षा का व्यवस्था का मुद्दा थोड़ी ना था चुनाव में, शिक्षा का मुद्दा तो बीजेपी के लिए आउट ऑफ सिलेबस वाला मुद्दा है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा लीजिए। मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।